हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना सीखेंगे बाइनरी नंबर में या ऑक्टल नंबर में या हेक्साडेसिमल नंबर में। तो डेसिमल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम किसी अदर नंबर सिस्टम में। तो साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो अब जब आपको डेसिमल नंबर गिवन हो, कोई भी डेसिमल नंबर गिवन है जिसका बेस है 10, तो 65 को अब कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी नंबर में, मतलब कि जिसका बेस 2 हो। बाइनरी नंबर होता है जिसका बेस 2 होता है और यहाँ पे 10 की फॉर्मेट में अब कन्वर्ट करना होगा। तो 65 को कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे डिवीजन मेथड का। तो डिवीजन मेथड यूज करने वाले हैं और ये कैसे यूज करेंगे, चलो इसको देखते हैं यहाँ पे। तो 65 को कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी नंबर में जिसका बेस 2 है। तो जिसका बेस 2 है तो इसको 2 से ही डिवाइड करने वाले हैं अब हम। तो जिस बेस में भी कन्वर्ट करना हो, तो डेसिमल को जिस बेस में कन्वर्ट करना होता है उसका बेस से ही हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। अब एक और चीज देखो, जब किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या फिर 1, दो ही तो ऑप्शन है। किसी भी नंबर को उठा लो आप, जैसे 7 को डिवाइड किया हमने 2 से, तो 2 तिये 6, रिमाइंडर क्या बचा 1। कोई भी नंबर हो, जैसे 10 है, 10 को हम भाग करेंगे 2 से, तो आपका 2 पंजे 10, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो इस तरह से या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। अब ये 0 और 1 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर ही तो है। तो यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 और 1 ही मिलता रहेगा ना हमेशा, और 0 और 1 मिल रहा है तो मतलब वो कन्वर्ट हो रहा है बाइनरी नंबर में। इसीलिए हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करने वाले हैं। जब डेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे ऑलवेज। चलो इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड किया तो सबसे पहले गया ये 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 32 दूनी 64। अब रिमाइंडर जो बचेगा वो यहाँ लिखते रहेंगे हम। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते जाएंगे साइड में। तो 32 दूनी 64, रिमाइंडर बच गया 1। चलो फिर से डिवाइड करते हैं 2 से। 16 दूनी 32, रिमाइंडर आपका 0। तो ये जब तक डिवाइड हो रहा है आपको डिवाइड करते रहना है। 2 से डिवाइड करना है, 2 8 16, रिमाइंडर 0। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, रिमाइंडर हमारा 0। फिर से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0। फिर से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और रिमाइंडर 0। तो जैसा कि अब यहाँ पे 1 बच चुका है तो 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहीं पे आपको स्टॉप करना है। अब स्टॉप करने के बाद क्या करना है, अब आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है नंबर को। नीचे से लिखते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया 1 से, तो 1 लिखेंगे, 1 के बाद क्या आएगा 0। ठीक है, फिर ये 0 आएगी, कितनी 0 है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो 5 0 लिखनी है, 2 0 लिख दी, 3 4 और 5। उसके बाद 1 लिखना है। यहाँ तक लिखते जाएंगे और यहाँ स्टॉप कर देंगे। अब ये जो नंबर आया आपका, यही तो है हमारा बाइनरी नंबर। तो अभी हमने 65 को कन्वर्ट कर दिया इसमें, तो आपको 5 जीरो लगानी है और 1, ये आपका कन्वर्ट हो चुका है बाइनरी नंबर में। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को बाइनरी में यूजिंग डिवीजन मेथड। तो 2 से डिवाइड कराएंगे, सिंपल सा फंडा है इसका। चलो एक नंबर और लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने नंबर लिया 122। अब इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में। तो यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो वही सेम मेथड रहने वाला है, 122 को हम डिवाइड कराएंगे 2 से। तो सबसे पहले कितने पे गया, 2 छिक्के 12 और आपका 61 पे गया ये। ठीक है, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0। पूरा पूरा भाग हो गया ये तो। अब फिर से 2 से भाग करेंगे, तो 30 दूनी 60, रिमाइंडर कितना आया 1। फिर से भाग करेंगे, 15 दूनी 30, रिमाइंडर कितना आया 0। फिर से भाग करेंगे, 2 साते 14, रिमाइंडर कितना आया 1। फिर से भाग करेंगे 2 से, 2 तिये 6, रिमाइंडर कितना आया 1। फिर से भाग करेंगे 2, 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना आया 1। तो जैसे ही 1 मिला है यहाँ पे हमें स्टॉप कर देना है, क्योंकि 1
2 से भाग नहीं होने वाला। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है, नेक्स्ट स्टेप रहता है यहाँ से हमें लिखना स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ बढ़ते रहना है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे 1 लिखा, फिर 1, अब ये 1 काउंट कर लो एक बार कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 बार 1, फिर आपका 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, तो 0 आएगा, 1 आएगा, फिर 0 आएगा। अब ये आपका बाइनरी नंबर आ गया 122 का। तो हमने डेसिमल को कन्वर्ट किस में किया, बाइनरी नंबर में। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। तो 2 से सिंपली डिवाइड करना है और रिमाइंडर को आपको साइड में लिखते रहना है यहाँ पे, और फिर आपको नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है। बस ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है, नीचे से लेके ऊपर तक, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है नीचे वाले से, और ऊपर की तरफ बढ़ते रहना है और लिखते रहो यहाँ पे नंबर। तो हमें क्या मिलेगा, बाइनरी नंबर। नेक्स्ट है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने वाले हैं ऑक्टल नंबर में, मतलब कि जिसका बेस 8 हो। तो सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे डिवीजन मेथड ही हम यूज करेंगे, बट इस बार हम डिवाइड कराने वाले हैं 8 से, क्योंकि हमें डेसिमल को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में जिसका बेस 8 है। तो जब 8 से डिवाइड कराएंगे तो 8 से डिवाइड कराने पे जो रिमाइंडर आता है आपका, वो 0 से लेके 7 के बीच में ही तो आएगा। तो इस तरह से 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7, और इन रिमाइंडर से जो नंबर जनरेट होगा वो आपका ऑक्टल ही तो होगा, क्योंकि ऑक्टल में हम यही 8 डिजिट यूज करते हैं। इसीलिए हम 8 से डिवाइड करा रहे हैं, क्योंकि 8 से डिवाइड कराने पे एक कम तक आपको रिमाइंडर मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है और 7 भी, इनके बीच में से कोई भी रिमाइंडर आ सकता है। तो चलो इसको डिवाइड कराते हैं 65 को 8 से। तो सबसे पहले 8 पे ही चला जाएगा, ये 8 8 64, तो रिमाइंडर आपका 1 आ गया। फिर से 8 से भाग हो रहा है, 8 एकम 8 और रिमाइंडर आपका 0। अब ये 1 है, ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो यहीं पे स्टॉप कर देना है अभी आपको, और साथ में आपको नीचे से लेके ऊपर तक लिखना है। तो यहाँ पे नंबर आ ही गया आपका, क्या आया नंबर, 101, और इसका बेस 8 है, तो मतलब आपने कन्वर्ट कर दिया ऑक्टल नंबर में। 65 का ऑक्टल नंबर हो जाएगा 101। चलो एक और चेक करते हैं, 122 आपका डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करते हैं फिर से ऑक्टल नंबर में। तो सेम चीज रहने वाली है, 122 को हम डिवाइड कराएंगे 8 से, तो 15 8 120 होता है, रिमाइंडर आपका 2 आ गया। 8 एकम 8, रिमाइंडर आपका 7 आ गया, 8 दूनी 16 तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक पे ही जाएगा, तो रिमाइंडर 7 आ गया। अब यहाँ पे 1 आ चुका है और रिमाइंडर आपका 7, तो एक तो भाग होगा ही नहीं, तो यहीं पे स्टॉप कर देना है। तो अब आपको नीचे से लेके ऊपर तक नंबर लिखने हैं, क्योंकि ये रिमाइंडर होते हैं। तो आपका 172, ठीक है, नीचे से ऊपर तक, तो 172, और ये आपका ऑक्टल नंबर आ गया। तो आपने इसको भी कन्वर्ट कर दिया ऑक्टल नंबर में। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल को ऑक्टल नंबर में। सिंपल है, जिसमें भी कन्वर्ट करना हो उसका बेस देख लो, ठीक है। तो डेसिमल को जब भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड कराते हैं, और जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से डिवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने वाले हैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल में, मतलब कि जिसका बेस 16 हो। तो सेम मेथड यूज करेंगे, हम 16 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 65 को हमें डिवाइड करना है 16 से। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, जब आपका रिमाइंडर 10 आएगा, तो जब 10 आएगा तो 10 को हम रिप्लेस करेंगे कैपिटल ए से। ऐसे 11 जब रिमाइंडर आएगा तो 11 को हम लिखेंगे हेक्साडेसिमल में, बी लिखते हैं। 12 को लिखते हैं यहाँ पे सी, 13 को लिखा जाता है डी, 14 को लिखते हैं हम ई, और 15 को क्या लिखते हैं यहाँ पे एफ। बस ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो जब भी रिमाइंडर आपका इनमें से कुछ भी होगा तो आपको इस तरह से रिप्लेस करना है। इसके अलावा आपका रिमाइंडर अगर 0 से 9 होगा तो वो एज इट इज़ रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं।
तो 16 से भाग करेंगे तो 16 चौके 64, रिमाइंडर आपका 1 आ गया। तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि 4 है वो 16 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंपली आपके सामने यहीं से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आपके सामने नंबर मिलेगा 4 और 1, जो कि है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। तो आपका सिंपली आंसर आ गया 41। तो 65 का हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्जन हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्ट करने वाले हैं यहाँ पे। चलो एक नंबर और लेते हैं, जैसे मैंने लिया 122, ये है आपका डेसिमल नंबर, इसको कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। तो सेम प्रोसेस रहेगा, 122 को हम डिवाइड कराने वाले हैं 16 से। अब ये कितने पे जाएगा? तो ये जाएगा 7 पे। 16 साते कितना होता है आपका? 112। तो 16 साते 112 होता है। अब रिमाइंडर जो आएगा वो 10 आएगा, बट हम 10 नहीं लिखने वाले। तो 10 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे ए लिखेंगे। अब ये जो 7 आया है ये 16 से भाग होगा ही नहीं, तो ये यहीं पे स्टॉप हो गया। तो अब आपको सिंपल नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हुए जाना है। तो आपको 7 लिखना है, फिर आपका कैपिटल ए, और ये आपका आ चुका है हेक्साडेसिमल नंबर। तो यहाँ पे 7 और ए लिख दो, तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करने वाले हैं डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ एक ही थी, जब भी रिमाइंडर आपका इनमें से आएगा 10 से लेके 15 तक, तो आपको उसकी अल्फ़ाबेट जो वैल्यू है वो लिखेंगे हम, क्योंकि हेक्साडेसिमल में यही तो होता है, 0 से 9 तक और ए से लेके एफ तक, यही तो बनाते हैं हमारे हेक्साडेसिमल नंबर। उसमें 0 से 9 और ए टू एफ, तो ये टोटल हमारे कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट्स। अब एक और डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे 157 को हेक्साडेसिमल में। तो सेम प्रोसेस रहने वाला है। 157 को हम डिवाइड किससे करवाएंगे? यहाँ पे 16 से। तो ये कितने पे जाएगा? ये जाएगा आपका 9 पे। तो 16 निम्न में होता है आपका 144, तो 9 पे गया। जब 144 आया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 144 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 13, बट हम 13 नहीं लिखेंगे। 13 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? अब देखो 10 को हमने रिप्लेस किया था ए से, तो 11 को रिप्लेस करेंगे बी से, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा। तो 13 कितना होने वाला है? डी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 13 को डी लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में बचा 9, तो 9 तो 16 से भाग होगा ही नहीं, तो मतलब यहीं पे स्टॉप हो गया। तो आपको यहाँ से ऊपर की तरफ लिखना है। तो आपका 9 और डी, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर आ गया यहीं पे। तो आंसर आ गया आपका 9D। तो इस तरह से कन्वर्ट करने वाले हैं हम।